सामाजिक परिवर्तन यात्रा का रथ लेकर झांसी पहुंचे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने सपा को लेकर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया। सर्किट हाउस में पत्रकार वार्ता में शिवपाल ने एक बार फिर से दावा करते हुए कहा, 2014 के लोकसभा चुनाव की तरह अगर इस बार भी सपा ने उनकी पार्टी का साथ नहीं लिया तो आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा जीत नहीं पाएगी। मोहम्मद इरशाद की रिपोर्ट। जिंदाबाद 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 चाचा तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भैया जिंदाबाद 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 अरे भैया ये प्रत्याशी है यार। शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद 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 शिवपाल सिंह यादव जिंदाबाद। बता देंगे, समय आने दो। अजय जी एक बार जरूर अजय जी आज नहीं बता। 400 सीटें जीत रहे हैं। आप कितना जीत रहे हैं? ये जी का कहना है 400 सीटें जीत रहे हैं। देखिए, तभी तो देरी हो रही। 350 जीत रहे हैं। देखिए 350 जीत रहे, अब 400 जीत रहे, तो फिर हमारी क्या जरूरत? तीन बताइए, दो वो आपके लिए दे रहे पहले से, वो कह रहा है 2 सीटें दे रहे आपको। अच्छा ठीक है, समय पर ठीक है, धन्यवाद। अच्छा बहुत धन्यवाद। दीदी थे जयप्रकाश और दीपमाला भी हैं और ये सभी हैं। दीपेंद्र ने बहुत ही बड़ा कार्यक्रम वहाँ करा दिया था और इसमें जिला पार्टी और खासकर वीरेंद्र जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं के नेतृत्व में यहाँ बहुत ऐतिहासिक है। यहाँ से शुरुआत हुई है, ऐतिहासिक शुरुआत हुई। अब हम यहाँ से निकलेंगे आज महोबा में फिर स्टे करेंगे, जा कर के फिर आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हम 75 जिलों में, सभी जिलों में हमारा प्रगति सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा चलेगी और हमारी मथुरा से कृष्ण जन्मभूमि से 12 अक्टूबर को चली है। अब मथुरा से चल कर के आगरा से फिरोजाबाद से इटावा से औरैया से महोनीपुर पोखरा के लिया है। ऐतिहासिक है, जबकि मौसम बहुत ख़राब था और आज हम लोग आ गए हैं कल शाम को। यहाँ ऐतिहासिक वीरांगना लक्ष्मीबाई जिन्होंने अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ा दिए, इस भूमि पर हम लोग कल से पधारे हैं और कल से देख ही लिया है यहाँ पर इतना मौसम ख़राब होने के बावजूद भी कितने लोगों ने हमारा स्वागत किया और निकल पड़े। तो हमारी जिला पार्टी का इसमें बहुत बड़ा सहयोग, खासकर हमारे अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह और हमारे ये जो सत्ता में आपके सहयोगी रहे नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल को विधानसभा का उपाध्यक्ष बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। समाजवादी पार्टी हार गई है लेकिन उसको वोट ज्यादा मिला है, 49 की जगह 60 वोट। देखिए ये विपक्ष का पद होता है ना, और विपक्ष का जब पद होता है ना तो वो तो चले गए भारतीय जनता पार्टी में, तो ये विपक्ष को ही बनना चाहिए। पापा जी तो सभा को तो ज्यादा वोट मिला है ना। हैं? सभा को तो ज्यादा वोट मिला है ना। तो विपक्ष ने दिया होगा वोट, विपक्ष ने वोट दिया है। उनका कहना है कि हमारा कुनबा बढ़ रहा है विधानसभा चुनाव की दृष्टि से। विपक्ष ने वोट दिया है, विपक्ष ने वोट दिया है। अजय जी बुंदेलखंड और पहले तो देखिए विपक्ष का पद है, परंपराओं का पालन होना चाहिए। इससे तो परंपराएं देकर लोकतंत्र में परंपराएं भी कुछ हो। जब आप समाजवादी में थे, बुंदेलखंड राज्य के विरोधी थे, अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्या अलग राज्य के समर्थक है? नहीं, तो मैं तो कभी नहीं इसका समर्थन करेंगे। हम तो कहेंगे पूरा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश का नाम क्यों है? बड़ी प्रदेश। अच्छा, जहाँ जहाँ देख लीजिएगा
जहाँ जहाँ छोटे छोटे बंटवारे हुए हैं तो पछता ही रहे हैं। सहयोगी रहे, सपा के फाउंडर मेंबर भी थे, आपकी पार्टी ने अभी तक विरोध काहे नहीं करा? अच्छा देखिए, हमने तो स्टेटमेंट दिया, हमारे दल में तो थे नहीं, समाजवादी में, समाजवादी से आपके सहयोगी आपके थे। तो मित्र है वो पुराने। अच्छा, मैंने तो हर जगह जब भी प्रेस है कहीं पर भी है, मैंने तो देखिए जितने भी विरोध किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, आजम खां के समर्थन में मैं बोला हूँ, भाई साहब, कितना समर्थन प्रयास किया। किया आपने बिहार मिलने भी गए थे आपको? इसके बावजूद भी आपको सहयोग नहीं मिला, उस तरफ से कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं मिला। अब आपका क्या स्टेप है? देखिए उनकी समझ में आना चाहिए, अगर भारतीय जनता नहीं आता है, अभी तक लगातार नहीं आ रहा है, जब तक आपने 3 साल से लगातार तो- प्रयास किए, लोकसभा से लेके अभी तक। तो आपको पूछ के थोड़ी करेंगे, अभी तो आ रहा है समय। हमारा तो प्रयास है, हम जानते हैं। देखिए हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो गई है अब, जहाँ भी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी होगी, अब की बात सरकार उसी की बनेगी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी सरकार में रहेगी। अभी समय है ना, अब देखिए अलायंस, जब अलायंस हो जाए, अब कुछ नहीं, अगर अलायंस नहीं हो रहा तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप? अलायंस हमारे पास पर्याप्त नहीं हो रहा तो कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं आप? अरे ये थोड़े बता देंगे आपको, क्या आप भाई बाजी पूछ लोगे सर। साल भर होने वाला है इसको। आप राकेश टिकैत जी को किस दृष्टि से देखते हैं, किस टाइप के व्यक्ति हैं, क्या करना चाहते हैं देश के लिए, आपके दृष्टि से देखते हैं? देखिए वैसे तो जो कानून बना है किसान विरोधी कानून है, हमारा भी किसान यूनियन को पूरी तरह से समर्थन है। और जहाँ तक किसानों का सवाल है, किसान की एक तो लागत भी नहीं निकल पा रही, और जो कानून बना है ये काला कानून, ये उसी तरीके से, देखिए उसी तरीके से जिस तरीके से जो पूंजीपतियों को निजीकरण के नाम पर रेल देख लीजिए, टेलीफोन देख लीजिएगा, और जितनी भी संस्थाएं फ़ायदे में थीं, एयरपोर्ट से लेकर के जितनी फ़ायदे में थी, सब पूंजीपतियों की। और उसी तरीके से किसानों पर भी हमला, किसानों की खेती पर हमला। देखिए न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या किसानों को मिला? और महंगाई कितनी, कल ही देख लिया होगा अखबार में, खाद पे फिर रेट बढ़ गया। और किसानों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य कौन लागू करती है? गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या उसके हिसाब से दे रही है उसको रेट? नहीं, मंच पे जो मारकाट हुई है, मारा है इधर पे, उनका मंच का दुरुपयोग किया गया है, सिखों ने जो मारा है उन्होंने, वो उनका मंच यूज किया गया ना राकेश टिकैत का, तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए हम किसानों के साथ हैं, अब राकेश टिकैत को भी किसानों के साथ रहना चाहिए, किसानों के साथ, इधर उधर नहीं, किसानों के साथ, किसानों के साथ। क्या कहना चाहेंगे जो मर्डर मारा गया मंच से, उस पर क्या कहना? देखिए जो वही है, देखिए हिंसा कहीं पर भी नहीं करना चाहिए, हिंसा काट छल नहीं होना चाहिए, शांत। गांधी जी से क्या सिखाया? शांत तरीके से, हिंसा का प्रयोग नहीं, हिंसात्मक तरीके से आंदोलन कर ले, नहीं तो फिर बात कहाँ नहीं बन रही सीटों को लेकर के, आपके मुद्दों को लेकर के आप जा रहे हैं। अच्छा बात, अगर इतनी बात हमें जानकारी होती तो फिर आपने अपना प्रस्ताव रखा होगा, आपने तो अपना प्रस्ताव रखा होगा। अच्छा जी, एक अभी आपका बयान आया था कि पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी अगर आपसे सहयोग लेके लड़ती तो 25 से 30 सीटें जीत सकती थी। आपसे सहयोग नहीं दिया, उसका परिणाम ये रहा कि 5 सीटों पे आ गए। अगर विधानसभा चुनाव, ये आगामी विधानसभा चुनाव है, अगर आपके सहयोग से नहीं लड़ते हैं तो कितना नुकसान होगा? पिछले उस पर चले जाए, जो मैंने जब 14 के बाद इतना बड़ा गठबंधन मैंने नीतीश से शुरू किया था, उसकी वजह से नीतीश लालू को एक कर दिया, नीतीश देवेगौड़ा आई, हम लोगों ने एक मंच पर, फिर हम लोगों प्रकाश चौटाला, फिर लालू जी, शरद यादव, फिर अंसारी बंधु, फिर कमल मुनार का, कितने लोगों को ला करके नेताजी को सर्वसम्मति से
अध्यक्ष और तो कुछ लोग होते हैं नहीं ना, नहीं कुछ हमारा होता सवाल है ना। अध्यक्ष अब जी उस ये पे है मत जाइए। नहीं नहीं अब हमारा सवाल हाँ। ये है कि पिछला लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी जो लड़ी, आपका कहना ये था अगर हमसे मिलके लड़ते तो 25 से 30 सीटें जीतते, ये अभी आपने पिछले दिनों कहा। अब आगामी अच्छा, विधानसभा चुनाव अच्छा, अगर वो आपसे मिलके नहीं लड़ रहे हैं तो नुकसान कितना होगा? अब ये तो समय बताएगा। अब इतने तो वो हम वो तो है नहीं ज्योतिषी और नहीं, ये अगर वो आपसे मिलके नहीं लड़ रहे तो नुकसान में रहेगी समाजवादी नुकसान पार्टी। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल नुकसान रहेगा। अध्यक्ष जी, अभी आपने कहा कि बिहार का आपने सब इकट्ठा कुनबा इकट्ठा करके जो है नेताजी के सामने रख दिया था। अगर वो इतना बात- मुसल मैनेजमेंट के धनी होने के बाद भी शिवपाल ने अलग हटके अपनी पार्टी बनाई समाजवादी पार्टी से। उस शिवपाल यादव ने जिसने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था, और अपनी पार्टी बनाने के 4 साल के सफर के बाद भी उसे बैसाखियों की तरफ देखना पड़ रहा है। क्या वजह है, क्या कमी है? 3 साल 3 साल क्या कमी है? हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में खड़ी हो गई है और देख लिया है। जब हम मथुरा से चले हैं तो पता लगा लेना। और फिर उसके उदाहरण हैं, हम और हमारा भतीजा खड़ा हो गया, जिला पंचायत अध्यक्ष निर्विरोध हो गए। अभी कोऑपरेटिव का चुनाव हुआ इटावा में, वो हार गए, वो सब लोग हार गए। हमारा आज तो वही तो कह रहा हूं, आपके सहयोग के बिना निर्विरोध हो गए, निर्विरोध हो गए हैं। नहीं, बैसाखियों की जरूरत क्यों है? गठबंधन की बैसाखियों की जरूरत क्यों पड़ रही है, ये पूछ रहा हूँ। देखिए, ज़रूरत है समय, सब ज़रूरत है समान विकास, और इसलिए ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने में आसानी होगी, इसलिए ज़रूरत है। साहब आसानी हो रही है कि फायदा पहुंचा रहा है जो मिलके? नेताजी लेकर पेश हाँ। हुए हैं ये कि जब नहीं आसानी हो रही है कि फायदा? तो ये देखिए चलेगी हमारी रथ यात्रा, और फिर जब 75 जिलों में हम घूम लेंगे ना, घूमने के बाद जनता के बीच रहने के बाद, और फिर हमारा देखिए कृष्ण जन्मभूमि से हमने वहाँ पूजा करके आशीर्वाद लेकर के फिर हमारा समापन होगा भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में समापन होगा। और ये हमारी देखिए रथ यात्रा इसलिए हमने निकालना पड़ी कि देखिए सामाजिक परिवर्तन यात्रा का मतलब है सत्ता का परिवर्तन हो, और इसलिए परिवर्तन हो भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल पहले बहुत वादे कर दिए, लगातार वादे कर रही है, लगातार। पहले तो वादा किया था काला धन ले आएंगे और 15-15 लाख रुपया प्रत्येक के खाते में डाल देंगे। दूसरा वादा किया था भ्रष्टाचार 100 दिन में ख़त्म कर देंगे। तीसरा बेरोजगारों 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दे देंगे, किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, चीन से वापस ज़मीन ले लेंगे। तो ये सब वादे अधूरे निकले। फिर वादा किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब इस विश्वास की वजह से पूरे देश और प्रदेश की जनता आज दुखी है, संकट में है, भुखमरी की कगार पर है, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, और महंगाई तो इतनी है, महंगाई की वजह से तो डीजल, पेट्रोल, घरेलू गैस और बिजली का एक तो संकट पैदा हो गया। और संकट के साथ साथ 4 बार एक साल में बिजली पर यूनिट पर कितना पैसा बढ़ा है गरीब आदमी को तो, और सामान्य वर्ग के लोग। और ये सरकार ने जो भी काम किया है केवल कुछ पूंजीपतियों के लिए, और ख़ासकर 2 गुजराती पूंजीपति कहाँ से कहाँ पहुँच गए, 40 गुनी आए, एशिया में नंबर 1 नंबर 2 हो गए। और यहाँ पर गरीब तो गरीब हो गया, गरीबी झेल रहा है। महंगाई की वजह से खाना मुश्किल हो गया है, मुसीबत में पड़ गया है। जो डीजल है, पेट्रोल है, गैस है, हर चीज़ पे खाद है। और पूरे प्रदेश का देखिए ऐसे ऐसे कानून बना दिए, ऐसे ऐसे निर्णय लिए हैं, जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिला है, सामान्य वर्ग के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। यहाँ तक कि व्यापारियों को सब व्यापार खत्म। हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी हो गए।
तो और दुखी इसलिए भी हो गए हैं, ये सरकार इकबाल खो चुकी है, कोई सुनता ही नहीं है सरकार में। जनप्रतिनिधियों की तो कोई सुनता नहीं, आम पब्लिक की तो बात दूर रही, आम पब्लिक की बात तो दूर रही, इकबाल खो चुकी है। ब्यूरोक्रेट किसी की सुनता नहीं, ब्यूरोक्रेट नहीं। आपने योगी जी की थी, हमने चाहते भी हैं, सरकार तो वही चला रही ईमानदार है। हैं। सरकार तो तो मैंने उनकी जो नीतियां थी, नीतियों और गलत नीतियों की वजह से, गलत निर्णयों की वजह से, गलत कानून बनाने की वजह से, हैं, उसमें भी आपने सुना होगा, मैंने जब तारीफ की है, हैं, अब बताओ किसी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सीधा अटैक नहीं करना चाहिए। जुटा है, जनता ने चुना है, मौका देना चाहिए ना। मौका मैंने उस समय दिया था, लेकिन उनकी नीतियाँ जो काम थे, मैंने क्या उन्हें सुझाव नहीं दिए? क्या उन्हें सुझावों पर अमल किया? मैंने जो सुझाव दिए थे, हैं, मैंने उनकी आलोचना की थी। किस बताओ, उन जितने भी उन्होंने शौचालय में बताओ शौचालय बने थे, हैं, ये योजना तो नेताजी सीट के साथ जो दीवारें खड़ी हैं, अगर एक धक्का यूँ लग जाए, एक मोटा आदमी हो ना, और मोटा आदमी कोई घूम के निकले और बैठ सकता है उसमें सीट पर। अध्यक्ष जी, विसंगति के लिए तो मुखिया जिम्मेदार होता है, और जब मुखिया पे सारी जिम्मेदारी डलती है, उसके बाद भी अगर उसकी प्रशंसा की जाए तो उसे क्या माना जाए? अभी हम आलोचना कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? सरकार की तो कर रहे हैं। सरकार की आलोचना जो अभी सुना है, आलोचना, आप तो इतने बुद्धिमान हो, बुद्धिजीवी हो, लिखने पढ़ने वाले लोग हो ना, हैं? तो आलोचना का दौर कब तक चलना है? विधानसभा चुनाव तक सरकार की आलोचना होना चाहिए। सरकार की आलोचना मैं कर रहा हूँ, किसी व्यक्ति की आलोचना थोड़े में कर रहा हूँ। और कहो तो तुमने संत की हो, ये मान लें व्यक्तिगत प्रेम आपका है योगी जी से, व्यक्तिगत आपका योगी जी से प्रेम है। अच्छा देखिए, परिवार का व्यक्तिगत प्रेम लगा। अच्छा देखिए, जब कोई मंत्री होता, मैं तो मंत्री भी रहा हूँ, 2 बार रहा हूँ, सरकारें बनाई भी, बिगाड़ी भी, हैं। इस बार किसकी बिगाड़ी? जो भी अच्छा सफल ले लेता है, तो फिर वो किसी दल का मंत्री नहीं होता, दल का मुख्यमंत्री नहीं होता, वो सबका होता है ना, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हो जाता है ना। ये उस मंत्री को, चाहे मुख्यमंत्री को, ध्यान रखना चाहिए जनता का। नहीं तो संविधान में जो कसम लेते हो, कसम की अवहेलना हो जाएगी, फिर तो तुम झूठे हो, हाँ, झूठे हो। चाचा भतीजे के मेल मिलाप में क्या दिक्कत आ रही है? मैंने ये भी कहा था, मुख्यमंत्री जी, आपके ब्यूरोक्रेट से आपके पकड़ में नहीं, कहा था कि नहीं, आलोचना नहीं थी। व्यक्तिगत योगी को लेकर अभी आपका नजरिया क्या है? असफल सरकार है उनके नेतृत्व में, असफल सरकार। जितने भी नीतियाँ, जितने भी निर्णय, जितने भी कानून जनता के हित में नहीं रहे। चाचा भतीजे के मेल मिलाप में कहाँ दिक्कत आ रही है? अच्छा, मैंने तो देखिए साफ कहा है, हमारा कोई झगड़ा तो है नहीं उनसे जी, ना हुआ है झगड़ा कभी, हैं, उन्हें अलग कर दिया है जी, हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। नेताजी का अपमान हो गया, मेरा अपमान हो गया, अच्छा नहीं लगा, हैं। लेकिन नेताजी का आशीर्वाद तो उनके साथ है, मेरे साथ भी है, मेरे साथ भी है। नेताजी के कहने से हैं, मैंने पार्टी बनाई। अभी हम नेताजी से मिलने गए थे 6-7 दिन पहले, हैं, मैंने गए थे। तब भी रथ यात्रा निकालने के पहले प्रतीक्षा करते रहे कि गठबंधन हो जाए। देखिए, हमारा प्राथमिकता है, हमारा दल है, अगर अलायंस हम चाहते हैं हो जाए, अलायंस चाहते हैं हो जाए, हाँ। हमने कहा है कि समान विचारधारा वाली पार्टियां, सेकुलर पार्टियां प्राथमिकता है, समाजवादी पार्टी, हमने कहा है, आज भी कह रहे हैं। मतलब आपका कहना है समाजवादी पार्टी तैयार नहीं है आपसे अलायंस करने की? प्राथमिकता आपकी समाजवादी पार्टी है।
प्राथमिकता या आपकी प्राथमिकता समाजवादी हमारी पार्टी है? प्राथमिकता है अध्यक्ष समाजवादी। जी अभी एक हो जाए अध्यक्ष जी